हमारा सिविक्स का जो है आज पहला चैप्टर, तो सिविक्स का पहले चैप्टर पावर शेयरिंग के आज 100 से ज़्यादा हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और MCQ देखेंगे और साथ ही इस पर हम लोग बहुत सारे बार चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम में आ सके, वे सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सारा चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अब समझिए यहाँ पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच टू लैंग्वेज या विच टू लैंग्वेजेस अमॉन्ग द फॉलोइंग आर प्रोमिनेंटली स्पोकन बाय बेल्जियम नेशन। मतलब राष्ट्र बेल्जियम के द्वारा अगर देखा जाए, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती थी। तो आपको याद होगा कि बेल्जियम में जो है दो सबसे बड़ी कम्युनिटी थी। एक कौन सा था, याद है आपको, फ्रेंच और डच। एक वेलोनिया एरिया था और एक फ्लेमिश एरिया था। तो दो एरिया में कौन से लोग रहते थे, डच और फ्रेंच। तो इसका मतलब वहाँ मुख्यतः कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, डच और फ्रेंच। तो हमारा पहला आंसर क्या होगा, डच और फ्रेंच। अब वहीं दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है पावर स्ट्रगल। जो पावर स्ट्रगल हो रहा था, तो ये पावर स्ट्रगल क्या डिमांडिंग कर रहा था, तो सेपरेट इलाम। तो सेपरेट इलाम, इलाम का मतलब क्या, एक न्यू स्टेट, एक न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड कर रहा था। आखिर ये कौन डिमांड कर रहे थे, ये कौन डिमांड कर रहे थे, तो डिमांड कौन से लोग कर रहे थे, ध्यान से सुनिए। अगर आप श्रीलंका में देखेंगे तो श्रीलंका में दो बड़ी कम्युनिटी थी, एक सिन्हाला कम्युनिटी थी और एक तमिल कम्युनिटी थी। तो सिन्हाला कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, जिसकी वजह से वो किसको फेवर कर रही थी, सिन्हाले लोग को। गवर्नमेंट जॉब हो सो या फिर मतलब कुछ भी के लिए वो सिन्हाला को ही फेवर कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो तमिलियंस थे, जो तमिल लोग थे, जो भारत से अर्थात तमिलनाडु से जो श्रीलंका गए थे काम के समय, जो कॉलोनियल सरकार थी, तो वो लोग जब उस समय गए थे तो वही तमिलियंस, इन लोगों ने देखा कि यार आप केवल सिन्हाला को ही फेवर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ के नहीं हैं। इसी वजह को देखकर तमिल लोगों ने क्या डिमांड कर दिया, तमिले इलाम, मतलब एक नए इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड किया। किसने डिमांड किया, तमिल लोगों ने। इसलिए इसका हमारा आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर। बेल्जियम के साथ कौन कौन से बॉर्डर, अर्थात बेल्जियम किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो बेल्जियम का बॉर्डर फ्रांस के भी साथ है, जर्मनी के साथ भी है, लग्जमबर्ग के भी साथ है। तो आंसर हमारा होगा डी, हमारा डी आंसर होगा, क्योंकि बेल्जियम के साथ फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा क्वेश्चन कवर करना है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर शेयर्ड इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ये जो थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर शेयर्ड निम्नलिखित में से किसकी थी, या आखिर किसके द्वारा था। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके द्वारा सेलेक्ट होते थे, डिफरेंट सोशल ग्रुप। किसके द्वारा, डिफरेंट सोशल ग्रुप। वहां पर जो सोशल ग्रुप था, तो सोशल ग्रुप क्या था, तो आपको भी होगा कि बेल्जियम में जो है दो कम्युनिटी थी, एक कम्युनिटी थी डच और एक था फ्रेंच। तो यही जो डिफरेंट सोशल ग्रुप थे, तो इन्हीं लोगों ने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। क्यों कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, तो ये लोग सभी लोगों ने मिलकर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया, ताकि कम्युनिटी से रिलेटेड जैसे रिलीजियस हो, कल्चर हो, इन सारी मैटर को हम लोग बराबर रख सकें, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो सके। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 का है, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ। मतलब जब हम पावर शेयर करते हैं ना, तो पावर शेयरिंग, हमने पावर शेयरिंग सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ये जो पावर शेयर कर दिए, तो पावर शेयर करने से क्या स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो पावर शेयर करने से क्या स्टेबिलिटी बनती रहती है, या पॉपुलेशन नहीं बनी रहती है, पॉलिटिकल ऑर्डर, जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, वो बनी रहती है। कभी दो कम्युनिटी आपस में झगड़ते नहीं है, ठीक है, हम शासन करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसा नहीं। पावर शेयर है, आप भी बीच में आ जा सकते इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है कि पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। मतलब पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट का मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ये लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अब लोग आते जाते देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ये लोकल गवर्नमेंट हो गई। तो ये तीन लेवल की सरकारें हो गई। तो ये 2 लेवल की सरकार हो या 3 लेवल की सरकार हो, ये 2 टायर गवर्नमेंट हो या 3 टायर, तो 3 टायर गवर्नमेंट में जो इस तरह से पावर शेयर रहता है कि इनको भी कुछ पावर एंड राइट्स है, इनको भी कुछ पावर एंड राइट्स है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा डिसीजन ले सकती है, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने राज्य के लिए कुछ कर सकता है,
ठीक है। तो इस तरह का जो पावर शेयर रहता है, तो इस तरह के पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और जो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों बराबर है, तो ऐसे पावर शेयर रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा पावर शेयर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारा आंसर होगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7, 100 क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बेल्जियम हैज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बेल्जियम ने किस सिद्धांत पर काम किया, तो बेल्जियम ने किस सिद्धांत पर क्या, मतलब बेल्जियम में मेजोरिटियन सरकार चली थी, कि मतलब किसी एक कम्युनिटी की सरकार चल रही थी, नहीं, दोनों ने मिलकर सरकारें बनाई थी, कि सेंट्रल लेवल पर भी डच और फ्रेंच दोनों लोग के रिप्रेजेंटेटिव इक्वल थे, स्टेट लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पर भी, ठीक है। तो ये 3 लेवल की जो सरकार बनाया था इन लोगों ने ना, तो इन लोगों पर जो है क्या था, तो इन लोगों ने एकोमोडेशन कर रखा था। तो इन लोगों ने किसका सिद्धांत अपनाया था, एकोमोडेशन का। 7वां का हमारा आंसर होगा बी। 8वां दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजोरिटी ग्रुप इन श्रीलंका, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजोरिटी ग्रुप इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटी ग्रुप निम्नलिखित में थे किसकी है, सबसे ज्यादा कौन से थे, सिन्हाला लोग ज्यादा थे या तमिल लोग, क्योंकि 2 ही कम्युनिटी ज्यादा थी, सिन्हाला और तमिल, तो सिन्हाला लोग की, किसकी थी, सिन्हाला। हमारा 8वां का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। अब यहाँ पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का जो है, जो मतलब जो किसी का भी आप कह सकते हैं, तो मेजर कास्ट ग्रुप क्या था निम्नलिखित में से, कास्ट सबसे ज्यादा किस रिलीजियन को ये लोग मानते थे, आप बताइए। क्रिश्चियन तमिल थे, बुद्धिस्ट हिंदू थे, या सिन्हाला तमिल थे, या सिन्हाला थे, अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा होगा कौन से थे, तो 2 जाति वाले लोग थे। कौन कौन थी 2 कम्युनिटियां, सिन्हाला और तमिल। हमारा 9 का भी आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, निम्नलिखित में से पावर शेयरिंग कौन नहीं है। अब यहां देखिए, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तो वर्टिकल डिवीजन मतलब कि ऊपर से लगा के नीचे, सेंटर, स्टेट और हाई, तो पावर तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पावर शेयरिंग में आ गया। ये तो कह रहा है नॉट हॉरिजॉन्टल, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यहां पर भी पावर शेयर हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है नहीं है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपुल, ठीक है। और ये डिवीजन ऑफ, ये भी मतलब और कहा जाए तो पावर शेयर है, ये भी पावर शेयर है, ये भी पावर। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपुल, लोगों के बीच में पावर शेयर नहीं हुआ रहता है। हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11, द बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच in which we were may advance by disregarding the wishes and needs of minority is, यहाँ पर is है, ठीक है, यहाँ पर is है, आगे खाली स्थान। अब बताइए, ऐसा भरोसा जहाँ पर मेजोरिटी कम्युनिटी को देश में शासन कर रहा हो, जहाँ पर वह जो चाहे, ठीक है, जो चाहे वो कर सकते हैं, किसके, माइनॉरिटी की आवश्यकता और इच्छाओं को दरअंदाज करके, मतलब चले तो मेजोरिटी चले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसी तरह की सरकार को हम क्या कहते हैं, ये मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हो गया 11 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप देखिएगा, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग, बोला है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट, मतलब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का इसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है, पकड़िए। पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स, मतलब पावर शेयरिंग जो है वैसे ही समाज के लिए जरूरी है जहाँ पर धर्म, भाषाएं या एथनिक कल्चर मतलब डिवीजन ज़्यादा हो। या पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज, पावर सुटेबल केवल बड़े देशों के लिए होना चाहिए, बड़े देशों के लिए होना चाहिए, तो कभी गलत है। एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म पावर ऑफ शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन, मतलब किसी भी देश में के लिए जरूरी हो, सोशल डिवीजन हो चाहे ना हो, गलत।
पावर शेयरिंग इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, पावर शेयरिंग जरूरी नहीं है, भी गलत, हमारा आंसर होगा ए। मतलब पावर शेयरिंग कहाँ जरूरी है? जिन देशों में एक से ज़्यादा धर्म हो, एक से ज़्यादा कम्युनिटी हो, एक से ज़्यादा जो है मतलब कह सकते हैं लैंग्वेज हो, ज़्यादा एथनिक डिवीज़न हो, तो वैसे देश में पावर शेयर करिएगा ना तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कन्फ्लिक्शन नहीं होगा। हमारा आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में द पीपुल हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। वाह, मतलब वैसे जिनके पूर्वज भारत से श्रीलंका एक प्लांटेशन वर्कर के रूप में श्रीलंका गए, ठीक है, श्रीलंका गए ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश शासन थी भारत में, तो उनको हम क्या कहते हैं? अब बताइए आप ही क्या कहते हैं, अभी बताइए आप, आपके पास 4 ऑप्शन है, उन लोगों को क्या कहिए? श्रीलंकन तमिल कहिएगा, इंडियन तमिल कहिएगा, कि तमिल इंडियंस कहिएगा, इंडियन श्रीलंकन कहिएगा, तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए। इंडियन तमिल्स क्या बोला जाएगा? इनको इंडियन तमिल्स बोला जाएगा, ठीक है। आपका आंसर होगा बी, ये बी आंसर होगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? मस्ट ऑफ द सिन्हालीज स्पीकिंग पीपुल इन श्रीलंका, मतलब सिन्हाला बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग कौन से थे? सिन्हाला बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग कौन से थे? तो सिन्हाला बोलने वाले लोग कौन से थे? तो सिन्हाला बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट थे। क्या थे? बुद्धिस्ट थे। आपका आंसर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, When did श्रीलंका emerge as an independent country? मतलब श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एमर्ज हुआ? तो 1948 में, आपके भारत के बाद। भारत 1947 में और श्रीलंका 1948 में। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका 14 हो गया, 15 हो गया, ये 16। क्वेश्चन नंबर 16, इन ब्लैंक एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हालीज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दस रिगार्डिंग द तमिल, ठीक है। अब आगे बात को हमारे समझिएगा, किस एक्ट में अर्थात कब जो है इन किस सन में जो है यह एक्ट पारित किया गया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज के, मतलब श्रीलंका में 2 कम्युनिटी थी, एक सिन्हाला कम्युनिटी थी और एक तमिल कम्युनिटी थी। तो वहाँ पर सिन्हाला लोगों ने मिलकर किस ईयर में उन लोगों ने सिन्हाला ऑफिशियल भाषा घोषित किया और इनकी भाषा को जो है अलग डाल दिया। तो क्या होता है ना कि आप किसी के भाषा को ठेस पहुंचाते हैं ना, तो उनको लगने लगता है कि ये लोग हम लोग को एलियन टाइप का समझ रहे हैं, हमारे ना भाषा को ना कल्चर को कुछ भी नहीं भाव दे रहे हैं, तो वो लोग एलियन टाइप का शो करने लगते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कब हुआ था? 1956 में। क्या आंसर होगा? 1956। आंसर लगा लीजिए 16 का डी, ठीक है, 16 का डी आंसर होगा, ये याद कर लीजिए। कब हुआ था? 16 का डी, 1956, ठीक है, 16 का ये। 17, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इस पर भी डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये देखिए क्या लिखा है, बाय द 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग। वाह, मतलब 1980 तक जो है श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बन गई। आखिर कौन से लोग बनाए थे? तो याद कीजिए, श्रीलंका में 2 ही लोग थे, सिन्हाला और तमिल। सिन्हाला लोग सिन्हाले को फेवर करने लगे तो तमिल वाले गुस्से में आ गए। उन्हीं लोगों ने मिलकर बहुत सारा पार्टी बनाया। अब पार्टी बनाकर उन लोगों ने फॉर्म और डिमांड करने लगे। क्या डिमांड किए थे? द इंडिपेंडेंट तमिल इलाम, कि हमें एक नया राष्ट्र दे दीजिए ताकि हम एक अलग से जिंदगी जिएंगे, जब आप हमको अलग ही सोच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में व्हेन डिड द सिविल वार ऑफ श्रीलंका एंड? वाह, जब सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच में सिविल वार होने लगा, जैसे अभी बांग्लादेश में हो रहा है ना, सिविल वार, युद्ध करने अपने ही में शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो ये युद्ध कब समाप्त हुई? तो ये युद्ध समाप्त हुई थी 2009 तक, ठीक है। अपने ही में सिविल वार, गृह युद्ध कर रहे थे, जब 2 कम्युनिटी आपस में ही अपने ही देश में कन्फ्लिक्शन करते रहते हैं, एक दूसरे को कुछ बोलते रहते हैं, कभी तनाव, कभी झगड़ा, कभी दंगे, ये होता है, उसी को हम लोग सिविल वार, गृह युद्ध, घर का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो श्रीलंका में हुआ था, ये 2009 में समाप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर इधर आ गया है। हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? वाह, बेल्जियम के लोग तो इतने समझदार थे, उन्होंने देखा कि हमारे देश में इतनी कम्युनिटी के लोग, मतलब डच भी हैं, फ्रेंच भी हैं,
तो दोनों लोग साथ साथ और शांति से कैसे जिएंगे, और तो इन्हीं लोगों ने एकोमोडेशन का रास्ता अपनाया, एक दूसरे को एकोमोडेट करके चले, एक साथ मिलकर चलने की कोशिश किए। तो इन लोगों ने इसी को साथ चलने के लिए 1970 से 1993 के बीच में 4 बार अपने संविधान को सुधारा था। इन लोगों ने 4 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारा, 4 टाइम्स। तो हमारा 19 का आंसर सी होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर जब चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब इसको रीड करिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, ठीक है, ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, मैं इसको नीचे करता हूँ, देखिए पढ़िए इसको। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या, बराबर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होंगे, आप बताइए, या नन ऑफ द एबव, कौन होना चाहिए? तो बेल्जियम की बात है, ये लोग समझदार थे, तो ये लोगों ने क्या कर दिया, शैल बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। हमारा बी का आंसर है, 20 का आंसर होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 21 में क्या है कि गिव रीजन एज टू व्हाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर अ कंट्री। एक कारण बताइए जिससे ये पता चल जाए कि किसी देश के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है, आखिर क्यों? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, कि देश में जितने सोशल ग्रुप हैं उनके बीच में कोई जो झगड़े की संभावना है उसको कम करने में मदद करता है। बात सही है भाई, चलिए सही है। इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, मतलब देश में पॉलिटिकल ऑर्डर बने रहे, इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। हाँ सर, ये भी सही है। इट डज नॉट लीड टू कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन नहीं देता है, इसका नहीं, आप इसका आंसर होगा डी, ए एंड बी, चूंकि दोनों बात सही है, तो 21 का हमारा आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में पढ़िए। तो क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बात कर दी गई है कि सर ऐसे, अगर ऐसे 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 रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। तो वर्टिकल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऐसे जो रहेगा ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। आप खोज के देखिए हॉरिजॉन्टल है कि क्या है। पावर शेयरिंग डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट स्टेट, ये गलत है। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो सरकार के कितने अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारा आंसर होगा बी, हमारा आंसर होगा बी। चलिए ठीक है, 22 का हमारा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पर क्या देखने को मिल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पर दिया कि हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन इंडिया, सॉरी इन बेल्जियम इंडिया को आ रहा है। हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी सरकार कौन इलेक्ट करता है, कौन बनाता था, कौन वोट देते थे भाई, तो कौन देते होंगे आप ही बताइए। पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, या द लीडर ऑफ बेल्जियम, या फिर सिटीजन्स ऑफ होल कंट्री, या द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ द बेल्जियम, या जो भी बेल्जियम के कम्युनिटी लीडर्स थे वे लोग देंगे। आखिर कौन से लोग होंगे, तो कौन वोट देगा आप ही बताइए। तो हमारा 23 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 23 का आंसर सी होगा। 23 का सिटीजन्स ऑफ होल कंट्री, पूरे देश के जो लोग होते हैं वो सरकार में न देते हैं वोट, सभी लोग ना वोट देते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 23 का सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या दिया हुआ है, आइए क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमने क्या दे रखा, इसको भी समझिए। द वर्ड एथेनिक साइनिफाइज, तो मतलब एथेनिक का मतलब होता क्या है, एथेनिक का मतलब क्या होता है, सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर, डिफरेंट रिलीजियन, या वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट ग्रुप्स, या केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ, मतलब कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। तो एथेनिक का मतलब यह होता है जहां पर किसी देश में डिफरेंट सोशल ग्रुप हो, डिफरेंट कल्चर हो, उनकी कल्चर अलग है, आपकी कल्चर अलग है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथेनिक कंपोजिशन। तो ये क्या होगा, सोशल डिवीजन ऑन कल्चर, बी होगा। हमारा 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर बी होगा, सोशल डिवीजन ऑन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि पावर शेयरिंग इज द, पावर शेयरिंग क्या है? वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, वेरी शेयरिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, ये हमारा पावर शेयरिंग है। 25 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एज इट हेल्प्स। पावर शेयरिंग डिजायरेबल होता है क्योंकि ये मदद करता है, क्या चीज? इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, ये मदद करता है गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ाने में, गलत है। या पर टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब झगड़े को कम करने की, ये सही है। टू जनरेट अवेयरनेस एमंग पीपुल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा बी, 26 का आंसर बी, 26 का आंसर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, 26 का आंसर बी होगा। चलिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है इसको भी समझिए। इन डीलिंग विद पावर शेयरिंग, ठीक है, इन डीलिंग विद पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग को समझते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है? पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, पीपुल टोटल पॉलिटिकल पावर के बड़े स्रोत होते हैं। डेमोक्रेसी में पीपुल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, या इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, या इन अ डेमोक्रेसी इज द पावर to decide is dispersed, it is not possible to take quick decision and enforce others। वाह, ये तो वाकई में आंसर अलग 27। तो बताइए डेमोक्रेसी में क्या गलत है, बताइए। नॉट करेक्ट। तो डेमोक्रेसी तो वाकई में पॉलिटिकल पावर का स्रोत जनता ही होती है, जनता जिसको चाह जाए, ये सही कथन है। डेमोक्रेसी पीपुल रूल, जनता शासन ही करती है, वाकई में दो भी सही। इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप, चलो भाई सबको दिया जाता है, सी भी सही। आंसर हमारा होगा डी, हमारा आंसर होगा डी, ठीक है। डिसीजन आप सही से मतलब जल्दी नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इसको पढ़िए, ये हमारा 27 है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज द कोलिशन गवर्नमेंट भलाई मीन्स, ये हाँ मीन्स बताइए। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? संयुक्त सरकार। कैसी होती है? तो जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं उसको हम संयुक्त सरकार कहते हैं। जैसे अभी बिहार में आप नीतीश चाचा को देख लीजिए, तो नीतीश चाचा क्या करते हैं? 2 पार्टी 3 पार्टी से मिलकर सरकार बनाते हैं। तो यही हमको खोजना है, खोजिए पावर शेयरिंग, ठीक है। क्वेश्चन खोजिए, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, ये गलत है। पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये गलत है। पावर शेयरिंग बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, सी आंसर सही होगा। 28 का सी, 28 का सी होगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर कर लिया जाता है और साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं, बहुत फास्ट चलेंगे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 29 पर क्या है? द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज एमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ। अब बताइए, ये आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग, ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया है ना, ये एमर्ज हुआ किसके चक्कर में एमर्ज हुआ? क्या डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए, या डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट, या मोनार्की के, या अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, किसके लिए, किसके वजह से खत्म हुआ था? अब ये सोचकर बताइए। तो इसका आप आंसर बताइए 29 का। तो 29 का हमारा आंसर होगा, बताइए क्या होगा? द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज एमर्ज इन अपोजिशन, किसके विरोध में हुआ था? अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। जो पॉलिटिकल पावर डिवाइड नहीं हुआ था ना, डिवाइड हो जाता तो ठीक था, नहीं डिवाइड हुआ था, उसके लिए हमारा अनडिवाइडेड, डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने किया था। तो 29 का हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में गिव वन मोरल रीजन एज वाई पावर शेयरिंग इज गुड। एक मोरल, जैसे एक मोरल और प्रूडेंशियल रीजन पढ़ने हैं, तो ऐसा कोई एक मोरल रीजन बताइए जहाँ पावर शेयरिंग अच्छी हो। तो बताइए पावर शेयरिंग अच्छी हो, क्या होगा? इट हेल्प्स टू reduce the possibility of conflict between social group, ठीक है। It does not lead to the confusion in managing state, गलत। People have a right to be consulted on how they are government. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order, ठीक है। इसमें बताइए मोरल रीजन बताना है, सब कुछ सही है लेकिन आपको इसमें मोरल रीजन पकड़ना है, ये बताइए, ठीक है। हाँ मोरल रीजन, तो ये भी नहीं होगा। पीपुल हैव अ राइट, हाँ ये आपका सी आंसर होगा, ठीक है।
तो इसका सी होगा, ये मोरल रीजन है। अब प्रूडेंशियल रीजन जब आता ना, तो प्रूडेंशियल रीजन में ये बताते हैं कि कन्फ्लिक्शन कम करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ हो जाता है लेकिन प्रूडेंशियल रीजन में, लेकिन हमने मोरल रीजन पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए, प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग स्ट्रेसेस मोड, बताइए। ये तो पहले ही दिया हुआ है, ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल आवर, ये भी होगा फेयर चांस टू माइनॉरिटी, ठीक है, रिड्यूसिंग। 31 का डी, चलिए ठीक है, 31 का हमारा डी आंसर होगा। ये प्रूडेंशियल रीजन है, आपके परीक्षा में भी ऐसे आ जाएगा तो आप लिख सकते हो, ये प्रूडेंशियल रीजन है हमारा, 31 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेजर सोशल ग्रुप ऑफ सोनाला स्पीकर इन श्रीलंका। मतलब श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर के जो सोशल ग्रुप थी उनकी परसेंटेज क्या है, कितने लोग बोलने वाले थे, बताइए। सिन्हाला लोग कितने परसेंटेज थे। अगला क्वेश्चन है 32 कि श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर कितने थे, सिन्हाला स्पीकर कितने थे बताइए, सिन्हाला स्पीकर कितने थे, इसका जवाब दीजिए। सिन्हाला स्पीकर एक्चुअली कितने थे, सिन्हाला स्पीकर देख लिया आपने, सिन्हाला स्पीकर क्या था क्वेश्चन, अच्छा परसेंटेज ऑफ सिन्हाला स्पीकर इन श्रीलंका 74। अगला क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय द मेजोरिटी पीपुल इन वेलोनिया। वेलोनिया में जो है किसकी मेजोरिटी थी, अब ये बताइए। वेलोनिया फ्लेमिश एरिया था, अब वेलोनिया में कौन सबसे ज़्यादा थे, तो वेलोनिया में कौन से थे, डच। अब ब्रुसेल की जब बात कही जाएगी तो कौन थे, फ्रेंच, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं, थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं। द मेजोरिटी मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका गवर्नमेंट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। क्या कर दिया था, एलिनेशन फीलिंग आ गई थी, एलिनेशन, उन्होंने अपने आप को एलियन मीन्स क्या होता है, विदेशी, तो इसे अपने आप को विदेशी लोग फील करने लगे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 का है, विच कंट्री हैज बीन चूजन बाय यूरोपियन यूनियन एज इट्स हेडक्वार्टर। मतलब किस देश को जो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना गया था, बेल्जियम बहुत समझदारी से काम किया था इसलिए बेल्जियम को। क्वेश्चन नंबर 36, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर पावर शेयरिंग। अब सोचिए, पावर शेयरिंग जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखती है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर पावर शेयरिंग। इस तरह के पावर शेयरिंग का कौन कारण है निम्नलिखित में, तो ऑप्शन देख लीजिए 36 का। 36 का यहाँ पर रीजन है मोरल, प्रूडेंशियल या बोथ ऑफ द एबव, बताइए कौन सा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, मोरल नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। 36 का बी, हमारा 36 का क्या होगा आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है। ये मोरल नहीं प्रूडेंशियल बात हो रही है, ये होगा, तो 36 का हमारा आंसर बी होगा। 37 आइए 37 का देखते हैं, 37 का क्वेश्चन क्या है, तो 37 पढ़िए। बोला कि वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ। अब बताइए, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही सिद्धांत जो सोर्स होता है, पीपुल आर द सोर्स ऑफ, किस चीज़ के स्रोत हैं, इनकरेजमेंट के स्रोत हैं, या पॉलिटिकल पावर के, या पब्लिक पॉलिसी के, या नॉन ऑफ द एबव। 37 का आंसर क्या होगा बताइए, 37 जल्दी से आंसर बताइए, किस चीज़ के ये स्रोत हैं, बताइए जल्दी से, पॉलिटिकल पावर के सबसे बड़े स्रोत, ठीक है, हमारा 37 का बी। 38, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो क्या आंसर होगा 38 का ए, हॉरिजॉन्टल होगा, पहले भी सब बात कर चुके हैं हम लोग, 38 का ए। इसके बाद 39 का भी आप बना सकते हो, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, पहले ही बात हो चुकी है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, 39 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 पर चलते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना एकदम। 40 में दिया हुआ है, इन इंडिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अब बताइए, इंडिया में प्रोविंशियल सरकार को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, बोलिए 40 का क्या होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, लेट नहीं, प्रोविंशियल सरकार को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोविंशियल सरकार को हम लोग सेंट्रल सरकार कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रल सरकार। 41, व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज मेड टू गिव स्पेस टू द डिफरेंट सोशल ग्रुप, बताइए,
व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज मेड टू गिव स्पेस टू डिफरेंट सोशल ग्रुप, मतलब विभिन्न तरह के जो सामाजिक समुदाय है उन लोगों को जगह देने के लिए हम लोगों ने किस तरह का तरीका अपनाया है, किस तरह का, कम्युनिटी तो अपनाया नहीं है, लोकल अपनाया नहीं, हम लोगों ने लैंग्विस्टिक डिवीजन अपनाया है। हमारा 41 का सी आंसर होगा, ठीक है। 40, 20% ऑफ द पीपुल ऑफ ब्रुसेल्स, अब बताइए 20% ऑफ द मतलब क्या बोलते थे, तो 20% कौन बोलते थे, डच बोलते थे, ठीक है। डच पूरे क्षेत्र में, ये राजधानी में डच कम थे, फ्रेंच ज़्यादा थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आइडेंटिफाई द मेजर सोशल ग्रुप दैट constituted the largest share in the population of श्रीलंका, बताइए मेजर सोशल ग्रुप दैट constituted the largest share in the population of share, सबसे ज़्यादा किसकी संख्या थी, आप भी जानते हैं श्रीलंका में किसकी संख्या ज़्यादा थी, तो सिन्हाला की थी, ठीक है। किसकी संख्या ज़्यादा थी, तो सिन्हाला की थी। हमारा 43 का आंसर होगा डी, 43 का आंसर क्या होगा, हमारा डी होगा, ठीक है। अगला चलते हैं, बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 44, आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 है, थोड़ा आगे ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए 44, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन, ठीक है, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन, यहाँ देखिए क्या लिखा है मैंने, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन व्हाट पावर शेयरिंग डज नॉट इम्प्लाई, बताइए इसमें से क्या नहीं करता है, इंक्रीज कन्फ्लिक्ट, अरे स्पीड ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, होता ही है पावर शेयरिंग में, एकोमोडेशन डाइवर्सिटी, एकोमोडेट करता है जितने भी लोग रहते हैं। अब इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स, अब बताइए पावर शेयर हो जाएगा तो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा बढ़ेगा, ये डज नॉट इम्प्लाई दिया ना, हमारा आंसर होगा सी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारा आंसर होगा सी, 44 का सी। 45, इन इंडिया पावर शेयरिंग मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, अब ये बताइए, इन इंडिया पावर शेयरिंग मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, बताइए किस तरह से, भारत में जो पावर शेयरिंग जो मैकेनिज्म है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, वो किसके थ्रू इन्वॉल्व होता है, तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इंडस्ट्री या एग्जीक्यूटिव, बताइए कौन सा आंसर होगा 45 का, जल्दी से बताइए 45 का जल्दी से आंसर बताइए। तब लोग किसके द्वारा चलते हैं, लेजिस्लेचर के थ्रू चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एकदम लेट नहीं कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। Which of the following features are common to Indian and Belgium form of power sharing, मतलब भारतीय और बेल्जियम ये दोनों की जो पावर शेयरिंग है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कॉमन है, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, उसने भी शेयर किया, हमने भी शेयर कर दिया, ठीक है। पावर इज शेयर्ड मतलब हम लोगों ने भी, अरे बेल्जियम में भी 3 लेवल की सरकार थी, हमारे यहाँ भी 3 लेवल की सरकार है, सेंटर, स्टेट, लोकल, उसने भी पावर शेयर कर रखा था, हमने भी शेयर किया, तो दोनों तो सेम हो गए। दूसरा, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसने भी पावर शेयर किया, हमने भी शेयर किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, वहाँ पर भी है, हमारे पास भी है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, वाओ डी। अब बताइए इसमें से क्या होगा, मैंने पूरा समझा दिया। 46 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 40 के आंसर, उन लोगों के पास कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, हमारे पास नहीं है, बी सी डी, आंसर होगा बी, 46 का बी। चलिए 47 का, 47 क्वेश्चन या व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ, बोला कि मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, रिजल्ट क्या हुआ श्रीलंका में, मेजोरिटी का रिजल्ट क्या हुआ था, तो आप तो समझ ही सकते हैं कि झगड़ा ही होगा। तो 47 का झगड़ा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो 47 का ए, क्या होगा 47 का ए, हमारा आंसर होगा ए। ये जो 47 आप देख रहे हो 47 का आंसर है। हाउ, बोला कि हाउ लीडर्स ऑफ श्रीलंका डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के प्रश्न के साथ श्रीलंका के लोगों, नेताओं ने कैसे डील किया था जी, आपको पता है 48 का कैसे डील किया था, बताइए बताइए। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड सीरीज ऑफ मेजोरिटी मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिनाला सुपरमेसी, आंसर है। चूंकि वहाँ पर पावर शेयरिंग का मतलब उन लोगों ने सीधा चल रहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमारी मेजोरिटी है तो हमारी चलती चलेगी, यही। हाँ 48 का ये। चलिए 49 बढ़ते हैं आगे, थोड़ा फास्ट चलते हैं। 49 का क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का रोल क्या था, बताइए। 49 का, वाह अभी 49 पहुंचे हम लोग, 100 पहुंचना है, बताइए 49 का आंसर क्या होगा।
बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसकी रोल क्या थी? दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव लैंग्वेज कम्युनिटी, गलत है। दिस गवर्नमेंट हैव पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, ये सही है, ठीक है। वो भी दिस गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, ये भी सही है। ये सी आंसर होगा 49 का सी। आप भी समझ सकते हो, तो वही लैंग्वेज और कम्युनिटी के लोगों ने सीखा था और इस सरकार के पास यही पावर था। हमारा 49 का क्या आंसर होगा? बी, सॉरी ये सी, ए एंड बी दोनों सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल। वाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन तो पूछ दिया कि हमारा क्वेश्चन का कुछ इधर आ गया, कुछ ऑप्शन उधर हो गया। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, फॉन्ट साइज बड़ा करने में इधर से उधर हो गया है ताकि आप लोगों को दिख सके, तो मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल, तो बेल्जियम मॉडल का एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन है? 50 का बताइए, जल्दी से, देर नहीं कीजिए, आंसर बताइए। अब आपको आंसर बताना है। इक्वल नंबर ऑफ डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, नो सिंगल कम्युनिटी कैन, चलिए ए सही है, उसका मॉडल था इसमें। बी, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी चीज था, ठीक है। इसके बाद तीसरा, ब्रुसेल गवर्नमेंट है इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर, ये भी सही है, डी आंसर होगा, 50 का डी होगा, ठीक है। अब 51 चलते हैं, अगला 50 का, हाउ लीडर्स ऑफ बेल्जियम डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग। हम तो अभी श्रीलंका का पढ़ रहे थे, ये आ गया यहाँ पे देखिए, द मेजोरिटी ग्रुप ट्राई टू सप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप दैट रिजल्टेड, ऐसा नहीं हुआ था जी। द लीडर्स रियलाइजेज द नीड फॉर रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन्स एंड दस प्रोमोटेड इक्वालिटी इन पावर शेयरिंग, बी सही है, बी सही है, बी 51 का बी। चूंकि वो लोग समझदार थे, उन लोगों ने यह दिमाग लगाया था कि वहाँ के नेताओं ने यह समझा और महसूस किया कि हमारे समुदाय के जितने लोग हैं, जो भी क्षेत्र के लोग हैं, वो सभी लोग साथ से रह सके, ठीक है। ये लोग पावर, इन लोगों ने उसी को इक्वालिटी प्रमोट करने की इन्होंने कोशिश की। तो आपका 51 का बी आंसर होगा, 51 का बी आंसर होगा, ठीक है। 52 का क्वेश्चन है, वाई देयर इज नीड टू शेयर पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयर करना क्यों जरूरी है? बताइए, पावर शेयर करना क्यों जरूरी है? जवाब दीजिए। आपके पास पहला ऑप्शन है टू माइनॉरिटी, मतलब टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड शेयर, इसके लिए, या टू मेंटेन यूनिटी इन द नेशन, या टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्शन इन द नेशन, या ऑल ऑफ द अबव। वाह, बहुत अच्छा। 52 का बताइए, एकदम बिंदास समझ सकते हैं। आखिर पावर शेयरिंग आप क्यों सोशल ग्रुप में देते हैं? ताकि लोगों के बीच में झगड़ा ना हो सके। 52 का आंसर सी होगा। इसके बाद ये 52 क्वेश्चन है। इसके बाद 53 का क्या है? इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका आर द श्रीलंकन तमिल्स कॉन्सेंट्रेटेड, बताइए। इन लोगों ने किधर का डिमांड किया था? 53 का बताइए, किधर का था 53? नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट? ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन इसी में होता है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, बताइए। इन लोगों ने क्या किया? नॉर्थ ईस्ट तमिल इलाम मांगा था इन लोगों ने। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम का कैपिटल कहाँ था? 54 का क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर क्या होगा? ब्रुसेल। जल्दी जल्दी बताइए। विच इज द स्टेट रिलीजियन ऑफ श्रीलंका? बताइए, विच इज द स्टेट रिलीजियन ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का स्टेट रिलीजियन कौन था? बताइए, कौन सा? इस्लाम तो था ही नहीं, हिंदुस्तान तो कम थे, क्रिश्चियनिटी भी कम थे। ए होगा 55 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन सॉरी 59 का आ रहा है 56। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक्स डच लिव इन। बताइए, 59% वो देश की जनसंख्या जो डच बोलती थी वह रहती थी किस एरिया में रहती थी? फ्लेमिश एरिया, वेलोनिया एरिया। दो ऑप्शन, जल्दी जवाब दीजिए। फ्लेमिश एरिया में या वेलोनिया ए? बताइए कौन सा? तो फ्लेमिश एरिया। कौन सा? फ्लेमिश। वेलोनिया में कौन रहते थे? फ्रेंच वाले रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाई डिड द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल? ये श्रीलंकन तमिल ने क्यों पार्टी बनाया और क्यों स्ट्रगल करना शुरू कर दिए थे? मेजॉरिटी लाने के लिए, सिनाला ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, या दूसरे भाषा पर डोमिनेट होने के लिए,
या तमिल भाषा को एज एन ऑफिशियल भाषा बनाने के लिए? बताइए कौन सा? आखिर ऑप्शन क्या होगा? 57, जल्दी बताइए। 57 तो इन लोगों ने सिन्हाला को भाषा बनाया था, इन लोगों ने तमिल को भाषा। 57 का सी, टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इसी वजह से श्रीलंकन तमिल्स के लोगों ने जो है पार्टी भी बनाया और संघर्ष भी किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, चलिए देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 58 बनाइए, जल्दी जवाब दीजिए। मेन साइनिफिकेंस ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का जो पावर शेयरिंग है, तो पावर शेयरिंग का बेल्जियम मॉडल का मेन चीज क्या था उसमें? तो मेन चीज आप तो पढ़िए, मेजोरिटी नहीं, बेल्जियम में मेजोरिटी नहीं थी। पावर शेयर्ड इन ऑल एथनिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन के अनुसार सभी एथनिक ग्रुप्स में पावर शेयर था। या तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचिस, मतलब जो एडल्ट होते ना 18 साल के, उस बेस पर थे, या इसमें से कोई नहीं? आखिर पावर शेयरिंग करने का उनका मॉडल क्या था 58 का? बताइए। 58 का आंसर होगा बी। 50 आंसर का बी होगा? नहीं, ये कुछ लोग मैसेज नहीं। 58 का क्या होगा? सही है, वेरी गुड। 59, वेयर इज द पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? वाह, हेडक्वार्टर का ये, पार्लियामेंट का ये। 59 का ए, बेल्जियम में बनाया गया, ये 59 का आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? वाह, हमारे भारत में जो तीसरी सरकार है वो कौन सी सरकार है? कम्युनिटी सरकार है भारत में, स्टेट गवर्नमेंट है, या पंचायत राज गवर्नमेंट है? हमारा आंसर होगा सी। हमारा थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या? पंचायत राज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 61, चलिए जल्दी पढ़िए 61 का। 61 का आंसर क्या होगा? समझिए इसको, बनाइए। 61 का आंसर क्या होगा? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स। बात हुआ था ना, हायर ऐसे लोअर तक, तो हायर से लेवल तक सरकार के बीच में पावर शेयर हुआ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिवीजन। 61 का सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका? श्रीलंका में आखिर कौन ग्रुप नहीं था भाई? सिन्हाला तो थे ही, श्रीलंकन तमिल, एंग्लो इंडियंस, इंडियन तमिल। वाह, कुछ नाम अलग अलग दे रहा है कंफ्यूज करने के लिए। बताइए 62 का आंसर क्या होगा? जल्दी से 62 का आंसर कौन होगा? फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका, इंडियन तमिल। आंसर हमारा डी होगा। 63 का आंसर बनाइए। वाह, ये तो बहुत ही अलग स्टेटमेंट टाइप का दे रहे। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका इज करेक्ट? कौन सा सही है? वाह, इन बेल्जियम डच स्पीकिंग majority people try to impose their domination on the minority French speaking people। ऐसा को गलत है ये। इन श्रीलंका the policy of government sought to ensure the dominance of the Sinhala speaking majority, ensure the dominance of the, हाँ ये सही है। The Tamils in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture, language and equality of opportunity in education and jobs। अगला, the transformation of Belgium from a unitary government to federal and prevent a division of a country। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 63 का बहुत लंबा हो गया ये, इसलिए इस पर ज़्यादा नहीं करेंगे। 63 का डी मार लीजिएगा आंसर, इसका डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 पढ़िए। व्हाट लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम ड्यूरिंग 1950? वाह, ये तो कुछ ज़्यादा नहीं लिखा गया ये कुछ ज़्यादा नंबर लिखा गया, ठीक ना। 1950-1960 के दौरान दोनों लोग के बीच में किस चीज़ को लेकर तनाव हुआ था? डच और फ्रेंच को लेकर। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है ठीक है, क्यों किस चीज़ को लेकर तनाव हुआ था? बताइए किस चीज़ को लेकर तनाव हुआ था? 64 बताइए, दोनों लोग के बीच में किस चीज़ को? 64 का बी होगा, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज। चूँकि देख लीजिए कहाँ का लिखा, फ्रेंच स्पीकिंग, बेल्जियम की बात हो रही है। तो बेल्जियम में पूरे देश के लेवल पर जाइएगा तो फ्रेंच का संख्या कम, डच का ज़्यादा था। ब्रुसेल में क्या था? फ्रांस ज़्यादा थे, डच कम थे। समझ रहे हैं मेरी बात?
तो उसी चीज़ को लेकर द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिचर एंड मोर पावरफुल दैन द मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो इस याद रखिएगा बी में इसी चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्शन हुआ था। 64 का हमारा आंसर होगा बी। चलिए 65, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, आप भी इसको मिला सकते हैं बुक से, 100 पहुँचने अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, बताइए इसमें से किन देश के पास फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है। 65 का जल्दी बताइए। इंडिया के पास फेडरल डिवीजन है, सेंट्रल लेवल की सरकार, लोकल लेवल की सरकार, पावर शेयर है। बेल्जियम में भी क्या था, पावर शेयर था। तो दोनों जगह तो पावर शेयर ही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। याद कर लीजिएगा, हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी। यहाँ आंसर देख लीजिए, बोथ ए एंड बी, ये हमारा ए एंड बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 66। नॉन शेयरिंग ऑफ पावर लीड्स टू, मतलब जहाँ पावर शेयर नहीं रहे वहाँ पर क्या होगा, क्या सभी समुदाय में शांति रहेगी। टायरनी ऑफ मेजोरिटी एंड ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी, ये तो हो जाएगा। निगोशिएशन ऑफ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बी एंड सी मारिए आंसर, बी और सी होगा। अगर पावर शेयर नहीं रहेगा तो दो चीज़ें समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का एक ऑप्शन नीचे भी है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है 67 का। बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसी कंट्री, both of them dealt with the question of power sharing similarly. In Belgium, leaders realized that, ठीक है, leaders realized that unity of the country was possible only by respecting the feelings and interests of all community. In Belgium, ये तो बात सही है। In Sri Lanka, majority community force its domination over the others and refuse to share power. ये भी बात सही है। तो गलती इसमें क्या है, कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बेल्जियम एंड श्रीलंका डेमोक्रेसी। हमको 67 के ए पर शक हो रहा है। आप ये बताइए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, हमको ए और बी पर शक हो रहा है। नहीं, बी होगा, आंसर बी होगा। नहीं, लास्ट में कमेंट में हम लोग मांगेंगे आंसर, दे देंगे इन लोगों को 10 क्वेश्चन अलग से, लोग सर्च करते रहेंगे। बी होगा, चूँकि ये क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग सिमिलर, दोनों का पावर शेयरिंग सेम नहीं था। बेल्जियम वाले ने पावर अलग से एकोमोडेट किया था और श्रीलंका वाले तो अलग ही चल रहे थे, वो ट्रेलर में थे लोग, इसीलिए उन लोग के यहाँ अलग ही युद्ध हो गया। 68, क्वेश्चन नंबर 68 का क्या आंसर होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 का, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन क्या है। प्रूडेंशियल रीजन कॉन्फ्लिक्ट कम करता है, ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर 68 का सी, आंसर 68 का सी होगा। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द इनिशियल कमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स, बताइए। वाज नॉट एन इनिशियल कमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल का कौन सा कमांड नहीं था भाई, बताइए। 69 का, 69 का आंसर क्या होगा। तो इन लोगों की डिमांड जो थी रीजनल ऑटोनॉमी नहीं, क्रिएशन नहीं, ये था आंसर 69 का ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 हो ही गया है, चलते हैं, बस 70 आ गए हैं, 30 क्वेश्चन और बचे हैं। अब ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे। अब क्या होगा कि सब लोग जान चुके हैं, पटक पटक जवाब दे देगा, पहले ही में थोड़ा डिस्कस कर लिए हम लोग। पावर कैन बी शेयर्ड इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, पावर कैन बी शेयर्ड इन मॉडर्न डेमोक्रेसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, किस तरह से पावर शेयर किया जा सकता है। अमंग वेरियस लेबर्स, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। 70 का डी, 70 का डी आंसर होगा, सभी के बीच में पावर शेयर किया जा सकता है, ठीक है। आगे 71 का क्वेश्चन पढ़िए, 71 का क्वेश्चन पढ़िए। 71 का, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटीनिज्म लेस्ट टू सिविल वार, या लेड टू सिविल वार। किस कंट्री में भाई मेजोरिटी की वजह से, मेजोरिटी के सिद्धांत पर उस देश में सिविल वार हो गया। पाकिस्तान में, श्रीलंका में मेजोरिटी चला, वहाँ पर गृह युद्ध हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, ये क्या वैलिड रीजन फॉर पावर शेयरिंग।
पावर शेयरिंग का सबसे वैलिड रीजन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो मेजोरिटीज़ में, मेजोरिटी चल रहा तो पावर शेयरिंग थोड़ा ना हुआ, ठीक है, यही आंसर होगा। 73 का चलिए, ज़्यादा बढ़ना क्या है, तुरंत पटाख पटाख चलते, इसको थोड़ा अलग से तय करते ना तो सीधा बराबर पाता, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा करता है, नेक्स्ट में करेंगे, इसमें नहीं। चलिए पढ़िए 73, 72 बनाए हम लोग, हाँ ठीक है। 73 का बनाइए। 73 का क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज नॉट रिलेटेड टू श्रीलंका? वाह, बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज नॉट रिलेटेड टू श्रीलंका? अरे श्रीलंकन थे, इंडियन तमिल थे, सिनाला थे, मैं पारसी लोग कहाँ से आ गए भाई? पारसी लोग की कहीं डिस्कस नहीं है, यही लोग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या है? तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड, मतलब श्रीलंका के जो तमिल लोग थे तो उन्हें क्या कहा जाता? बताइए, उनको क्या कहा जाता था? मुस्लिम तमिल कहा जाता था या कुछ नहीं कहा जाता था? दो ऑप्शन है आपके, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, बताइए कौन सा? हाँ, कौन सा कहा जाएगा? 74 देख रहे हैं इधर क्या जवाब दे रहा है सब लोग? सही है, श्रीलंकन तमिल्स। 74 का ए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपुल इन बेल्जियम? बेल्जियम में ये तो सब सही है, डच का और फ्रेंच का याद कर लिए, बेल्जियम का, जर्मन का भूल गए, जर्मन 1% थे, ठीक है। 75 का डी। अगला, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? कहाँ से कुछ क्वेश्चन उड़ जा रहे हैं जी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांटेज क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के ये क्या होते हैं, बताइए, फायदे क्या होते हैं? पढ़ लीजिए ऑप्शन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 76, बताइए। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, टीच गवर्नमेंट वर्क सेपरेटली एंड दिस नेवर कीप चेक ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर, नन ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स। बी आंसर होगा 76 का बी, 76 का बी आंसर होगा, मिला लीजिए। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा यह है कि अपने अनलिमिटेड पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 77, चलिए 100 पहुंचना है, जल्दी चलें नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, घर भी जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें कौन सा गलत है, पता करिए। डेमोक्रेसी देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी, गलत। इन डेमोक्रेसी पीपुल themselves rule themselves through the institution of self government, सही। political power is distributed in a democracy, in a democracy country respect is given to various diverse group, ये भी सही है। तो BCD तो सही है, 77 का ये, 77 का ये होगा, 77 का ये होगा, यही गलत है, मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं लेती है, बाकी सब सही है। 78 पढ़िए। बेल्जियम सोल्व इट्स प्रॉब्लम सक्सेसफुली, कुछ अलग टाइपिंग नहीं हो गया हमसे। बेल्जियम सोल्व इट्स प्रॉब्लम सक्सेसफुली, बेल्जियम ने सफलतापूर्वक अपना पावर शेयर, मतलब कि समस्या सोल्व किया। कैसे? डेवलपिंग द पावर शेयरिंग मैकेनिज्म, रिजेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटीज्म, ये भी सही है यार। रिस्पेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, यार डी होगा, 78 का डी होगा आंसर, 78 का डी। चलिए 79 बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अनइंटरेस्टेड ग्रुप? बताइए, इसमें से अनइंटरेस्टेड ग्रुप कौन से नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज, फार्मर यूनियंस, बिजनेस ग्रुप, ट्रेड यूनियंस। अनइंटरेस्टेड ग्रुप कौन सी है? जिसको किसी से मतलब ही नहीं है, बताइए, ये बताइए कौन सा इसको कह सकते हैं? बैठा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अनइंटरेस्टेड ग्रुप, कौन से है? पॉलिटिकल पार्टीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका लिखा गया है, श्रीलंका। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताइए कौन सा आप सही है, अब बताइए कौन सा सही है। हाँ, ये कौन सा सही है? 80 का नहीं, 79 का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट अनइंटरेस्टेड ग्रुप, कौन सा क्वेश्चन सही है? इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर एग्जैक्ट क्या सही होगा? चलिए जल्दी बताइए, आपके पास क्वेश्चन है। अनइंटरेस्टेड ग्रुप बता दिए 80,
अच्छा, consider the following statement about the ethnic composition of Sri Lanka. Among the following is correct. तो पहला देखिए, मेजर सोशल ग्रुप्स आर द श्रीलंकन स्पीकिंग 74 एंड तमिल, ये तो सही है, यही था ना। एथनिक कंपोजिशन में क्या था, तो श्रीलंका में कितने थे, तो श्रीलंका में सिन्हाला 74% और तमिल कितने थे 18, सही है। 80 का ये, 80 का ये होगा, 80 का ये होगा। 81, 81 का है। और गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड, बताइए। और गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, आगे बढ़ते हैं तो रह जाएंगे इधर ही, घर भी जाना है, चलते हैं, बच्चे भी खुद से बनाएंगे। और गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड, पूरे देश के सरकार को हम क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, तो इंटायर कंट्री के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। 81 का ये होगा, ठीक है, 81 का ये होगा। 82 का क्वेश्चन पढ़िए जल्दी जल्दी, फास्ट, चलिए जल्दी चलिए, फास्ट चलिए। खाली स्थान वाज अमेंडेड 4 टाइम्स बिटवीन 1970 and 93। किसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सुधारा था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीलंकन, बेल्जियम, इसने 4 बार सुधारा था। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन हायर एंड लोअर, हायर से लोअर तक आ जाते हैं। 83 का सी, ठीक है, 83 का सी, आगे बढ़िए। 83 के सी के बाद बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहता है, ये किस तरह के होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में होता है, ठीक है। 84, चलिए 84 का क्या होगा, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस में क्या होता है कि पुट अ चेक्स ऑन द एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस। सी आंसर होगा, सभी लोग बैलेंस बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अरे यार किधर चला गया जी, ये था ना, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन नहीं होता है, तो लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, ब्यूरोक्रेसी नहीं होता है। फिर 85 का बी, 85 का बी होगा, 85 का बी होगा। 86 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन, बोला नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, कौन फेडरल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, बताइए। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग 7 सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल, डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर, हायर से लोअर, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, बताइए। 86 का डी कौन सा होगा, 86 का डी क्या होगा, बताइए। फेडरल डिवीजन कौन नहीं होता है, नहीं है, तो देयर इज, ये उसमें फेडरल डिवीजन होता है, लोकल लेवल से लगा के हायर तक शेयर रहता है। 86 का डी आंसर होगा। 87, व्हाट लेट द नॉन शेयरिंग ऑफ पावर शेयर ऑफ पावर, तो क्या हो जाएगा भाई, झगड़े होंगे और क्या होगा, बी एंड सी, डी आंसर होगा। 88 का खाली स्थान इज रेफर टू एज सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द कल्चर एंड लैंग्वेज, तो जो कल्चर और या सोशल लैंग्वेज पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एथनिक ग्रुप बोलते हैं, कि एथनिक ग्रुप इज रेफर टू एज अ सोशल डिवीजन, एथनिक ग्रुप। 88 का भी। 89 का, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। आगे देखिए, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट, बताइए ये किस चीज़ को करता है। 89 कि लंबे समय तक अगर देखा जाए जो पावर शेयर होती है सभी पार्टियों के बीच में जो शेयर हुआ रहता है वो क्या शो करता है भाई, ये क्या शो कर दिया 89 का, बताइए जल्दी से बताइए। डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप, डिफरेंट कम्युनिटीज, द डिफरेंट डिविजन्स, नहीं डिफरेंट गवर्नमेंट नहीं। 89 का ये 90 का है, विच ऑफ 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा लाता है, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, बी सही है, हाँ। बी एंड सी, ए इसका आंसर। 90 का ए, 90 का ए। 91 चलते हैं, ठीक है। 91 का मारिए टिक। 91 का क्वेश्चन क्या है,
91 का क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी टाइम्स द लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, 4 टाइम्स, कई बार बहस हो गया ये। हाउ मेनी पीपुल स्पीक फ्रेंच डच इन द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल, मतलब ब्रुसेल में कितने फ्रांसीसी थे और कितने डच थे, 80 थे और ये 20 थे, ये होगा 92 का ये, ठीक है 92 का ये। चलिए 93 पर बढ़ते हैं, 93 का क्वेश्चन पढ़िए, वाई इज देयर अ नीड ऑफ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू विच आर बेस्ड, तीसरी सरकार क्यों होती है, ताकि जो है बहुत सारी समस्याएं और इशू मतलब सेटल एट लोकल लेवल पर ही ख़त्म की जा सकें। 93 का ये होगा, ठीक है। चलिए आगे 94 बढ़ते हैं, एकदम नहीं रुकना है, बढ़ते चले जाना है। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, बताइए सेंटर और स्टेट के बीच में सबसे अच्छा समझने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका निम्नलिखित में से कौन से है, बताइए इसमें। इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी, व्हेन नो सिंगल पार्टी, बताइए 94 का क्या आंसर होगा, 94 का आंसर क्या होगा, 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंटर स्टेट, सेंटर स्टेट में दोनों में बराबर समझौता बने रहे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, कोलिशन सरकार का आना। 94 का सी, 94 का सी आंसर होगा, ठीक है 94 का सी। चलिए 95 का बताइए, 95 का क्या होगा, व्हेन डिड द पंचायत राज सिस्टम बिकम, 95 का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 95, व्हेन डिड द पंचायती राज सिस्टम बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, क्या हुआ था, 1992, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इनलिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए कंकरेंट लिस्ट में, 47। 96 का हमारा आंसर होगा सी। हाउ मेनी लैंग्वेज आर शेड्यूल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने लैंग्वेज हैं, 22, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज हैं, टोटल 22 हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल कौन है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल कौन है, स्पेन एंड इंडिया, ठीक है। 98 का बी। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फेडरल कंट्री, मलेशिया फेडरल कंट्री नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ये आपके आंसर मिला लीजिए। 95 में पंचायती राज कब आई थी, तो पंचायती राज 1992 में आया था। 96 में हमने कहा कंकरेंट लिस्ट में 27 हैं, उसके बाद कितने लैंग्वेज हैं, तो लैंग्वेज टोटल 22 हैं। हाँ चलिए ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 के बाद बाकी सभी क्वेश्चन आपके लिए आप बनाएंगे, ठीक है। फेडरलिज्म क्या होती है, तो गवर्नमेंट विद 2 और मल्टी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये सी आंसर होगा 100 का, ठीक है। फेडरलिज्म क्या होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकारें होती हैं। या ये 100 से आप वीडियो पुश करके देख सकते हैं, ये 101 क्वेश्चन, 102, 103, 104, 105, यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ 7, फिर 8, 9, आप पुश करके लिख लेंगे 11, ये क्वेश्चन आपके लिए 13, 14, 15 क्वेश्चन आपके लिए 15 क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप बना लोगे, ठीक है। फिर मिलेंगे इसके बाद फेडरलिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू।